नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। तो आज बात करेंगे 1 जुलाई 2025 से ईवेबिल पोर्टल 2.0 नया लॉन्च होगा। तो उसमें क्या क्या आपका ऑप्शन है, क्या क्या आपका फीचर्स है, उसी के बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा, ज़्यादा से वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन और इनहांस इंटरऑपरेबल सर्विस बिटवीन ईवेबिल पोर्टल्स। ठीक है। GST इज प्लीज टू इन्फॉर्म दैट NIC शैल बी लॉन्चिंग द न्यू ईवेबिल 2.0। जो अंग्रेजी में दिया हुआ है उसको हम हिंदी में अनुवाद करके बता रहे हैं। तो यहाँ पर हिंदी में अनुवाद करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो उसी का हम बारे में आज बात करेंगे। तो GSTN को ये बताते हुए खुशी हो रही कि NIC 1 जुलाई 2025 को नया ईवेबिल 2.0 पोर्टल लॉन्च करेगा, जिसमें बेहतर इंटरऑपरेबल ईवेबिल कार्यक्षमता होगी। ठीक है, इसमें बेहतर बनाने के लिए आपको ईवेबिल 2.0 1 जुलाई 2025 से लॉन्च करेगा। मौजूदा ईवेबिल 1.0 पोर्टल और नया पोर्टल के बीच बेहतर इंटरऑपरेबल प्रदान करने के लिए पोर्टल पेश किया जा रहा है। मतलब दोनों के बीच जो बेहतर बनाने के लिए ये आपका 2.0 वाला जो ईवेबिल पोर्टल है, इसीलिए आपको लॉन्च किया जा रहा है कि आपको इसको बेहतर ऑपरेटेबल प्रदान कर सके। पहला उद्देश्य क्या है? नया ईवेबिल 2.0 पोर्टल करदाता का आपातकालीन स्थितियों के दौरान सेवाओं में निरंतरता की मांग के जवाब में विकसित किया गया है। यह महत्वपूर्ण ईवेबिल कार्यक्षमताओं तक क्रॉस पोर्टल पहुंच को सक्षम बनाता है, जिससे करदाता और ट्रांसपोर्टर के लिए निर्बाध संचालन सुनिश्चित होता है। ठीक है, तो बता रहा है कि नया ईवेबिल 2.0 करदाताओं के आपातकालीन स्थिति के दौरान सेवाओं में निरंतरता की मांग के जवाब में विकसित किया गया है। यह महत्वपूर्ण ईवेबिल कार्यक्षमताओं तक क्रॉस पोर्टल पहुंच को सक्षम बनाता है। पहुंचाने को जो सक्षम है वो महत्तम बनाता है, जिसके करदाताओं और ट्रांसपोर्टर के लिए निबंधन संचालन सुनिश्चित होता है। उसका बता नया अंतर संचालनीय सेवा। ईवेबिल 2.0 पोर्टल पर किसी भी पोर्टल ईवेबिल 1.0 या ईवेबिल 2.0 पर जनरेट किए गए हो, ईवेबिल के निम्नलिखित अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध होगी। क्या क्या सेवा है देखिए। आपूर्तिकर्ता द्वारा दर्ज किए गए पार्ट ए विवरण के आधार पर ईवेबिल तैयार करना। आपूर्तिकर्ता द्वारा दर्ज किए गए पार्ट ए विवरण के आधार पर ईवेबिल तैयार करना। समेकित ईवेबिल तैयार करना। ईवेबिल की वैधता का विस्तार। ट्रांसपोर्टर विवरण का उद्यतन। जैसे आप बनाते हैं ईवेबिल पोर्टल 1 में, उसी तरह सेम है। ठीक है, तो पोर्टल 2 में भी मतलब ये थोड़ा इजी कर दिया है, ये आपका बनाने में सक्षम है। इसलिए ट्रांसपोर्टर विवरण का उद्यतन समेकित ईवेबिल की पूर्ण प्राप्ति सेवा वर्तमान में उपलब्ध क्रॉस फंक्शनल सेवाओं की अतिरिक्त है। ईवेबिल को तैयार करना, वाहन विवरण अपडेट करना, जैसे आप पोर्टल 1 में करते थे अपडेट। ईवेबिल की छपाई, सिस्टम एकीकरण और समन्वय। ठीक है, उसके बाद बताया दोनों पोर्टल एक वास्तविक समय सिंक्रोनाइज आर्किटेक्चर पर काम करेंगे। दोनों पोर्टल जो है सिंक्राइज होके काम करेगा, जिसमें ईवेबिल डेटा सेकंड के भीतर दोनों प्रणालियों में मिरर हो जाएगा। सेकंड में ही दोनों प्रणालियों में एक साथ मर्ज हो जाएगा, उसके बाद बता रहा है कि ईवेबिल 1.0 पोर्टल पर किसी तकनीक समस्या या डाउन टाइम की स्थिति में करदाता ईवेबिल 2.0 पोर्टल पर सभी आवश्यक संचालन, जैसे पार्ट बी को अपडेट करना। ठीक है, पार्ट बी का अपडेट कर सकते हैं और वहां से उत्पन्न ईवेबिल स्लिप ले जा सकते हैं। अब इसमें क्या दिया है, 1.0 में सिस्टम नहीं था, ये करदाता ईवेबिल 2.0 पोर्टल पर सभी आवश्यक संचालन, जैसे पार्ट बी को अपडेट करना, संचालन कर सकते हैं और वहां से उत्पन्न ईवेबिल स्लिप ले जा सकते हैं। ये बता रहे। उसको यहाँ पर बता रहा है, यह दोहराई प्रणाली दृष्टिकोण एक ही पोर्टल पर निर्भरता को खत्म करने और व्यापार निरंतर सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह दोहरी प्रणाली दृष्टिकोण को एक ही पोर्टल पर निर्भरता को खत्म करने से किसी पर निर्भर रहता है, तो ये पोर्टल को एक में निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, इसलिए इसको खत्म करने के लिए, व्यापार को निरंतर सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए ईवेबिल पोर्टल 2.0 को डिजाइन किया गया है। एपीआई के माध्यम से उपलब्ध है। एपीआई जो टेली से आप एपीआई में बनाते हैं, एपीआई जो आईडी पासवर्ड क्रिएट करते हैं ईवेबिल में जाके टेली के लिए, टेली से डायरेक्ट आपका ईवेबिल जनरेट होता है, उसके बारे में बताया है यहाँ पर। वेब पोर्टल इंटरफेस के अलावा उपरोक्त सभी सेवाएं करदाताओं और लॉजिस्टिक ऑपरेटर को एपीआई के माध्यम से उपलब्धि कराई जाएगी। यह एपीआई वर्तमान में परीक्षण और एकीकरण उद्देश्य के लिए सैंडबॉक्स वातावरण पर होस्ट किए गए हैं। मुख्य लाभ। आखिरकार ईवेबिल 1 और ईवेबिल 2 दोनों पोर्टलों से डेटा को
सहजता से मर्ज और एकीकृत किया जाएगा। अभी बोले कि दोनों को एक साथ मर्ज किया जाएगा और एकीकृत किया जाएगा, जिससे आपातकालीन स्थिति के दौरान ईवेबिल ईवेबिल 1 सिस्टम पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी। अभी बोले कि एक पर आपको निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, आप ईवेबिल 2 पर भी काम कर सकते हैं। तो ये बता रहा है कि ईवेबिल 2 पोर्टल को कुछ सेकंड के भीतर ही ईवेबिल विवरण को मुख्य पोर्टल के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए डिजाइन किया गया। अभी बताएं कि सिंक्रोनाइज करने के लिए डिजाइन किया गया। अगर ईवेबिल पोर्टल आपका काम नहीं करता तो 2 में आपको कर सकते हैं, उसको सिंक्रोनाइज करके सिंक्रोनाइज हो जाएगा दोनों, इसलिए सिंक्रोनाइज करके ही दोनों के साथ में डिजाइन किया गया है। दोनों पोर्टलों के बीच क्रॉस ऑपरेशन पूरी तरह से सक्षम है। ईवेबिल 1 पोर्टल पर जनरेट किए गए ईवेबिल में किए गए अपडेट ईवेबिल 2 पोर्टल पर किए जा सकते हैं। इसमें क्या बताया, दोनों पोर्टल के बीच क्रॉस ऑपरेशन पूरी तरह से सक्षम है। ईवेबिल 1 पोर्टल पर जनरेट किए गए ईवेबिल में किए गए अपडेट ईवेबिल 2 पोर्टल पर भी किए जा सकते हैं। ईवेबिल 1 में जो पोर्टल में अपडेट किए हैं उसको ईवेबिल 2 में भी किए जा सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। और इसके विपरीत तकनीकी कारणों से मुख्य पोर्टल के अनुपलब्धता की स्थिति में ईवेबिल 1 पोर्टल पर जनरेट किए गए ईवेबिल को पार्ट बी विवरण की ईवेबिल 2 पोर्टल के माध्यम से अपडेट किया जा सकता है और ईवेबिल स्लिप को दोनों संस्करणों को तदनुसार ले जाया जा सकता है। तो करदाता और लॉजिस्टिक ऑपरेटर के नए कार्यक्षमता से खुद को परिचित करने और जहां लागू हो एपीआई सेवा को एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एपीआई मतलब टेली से जो आप सेवा है एकीकृत करने के लिए, मर्ज करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका लॉजिस्टिक ऑपरेटर को नए कार्यक्षमता को खुद को परिचित करने और जहां लागू हो एपीआई सेवा को एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो दोस्तों अब आपको जुलाई महीना से आपको ईवेबिल पोर्टल 2.0 भी मिलेगा, जिसमें आप वहां से भी ईवेबिल जनरेट कर सकते हैं। अब आपको एक में निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, आप किसी टाइम उसमें भी कर सकते हैं। जो भी आप ईवेबिल पोर्टल 1 में करते हैं वो ईवेबिल पोर्टल 2 में भी कर सकते हैं, तो दोनों आपको मर्ज हो जाएगा। कोई भी अगर पार्ट बी में अपडेट करते हैं तो ईवेबिल पोर्टल 2.0 में भी अपडेट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अब आपको 1 जुलाई से ईवेबिल पोर्टल 2.0 मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।